नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुजफ्फरपुर में रेप की कोशिश में नाकाम होने पर जलाई गई युवती ने आखिरकार 10 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई। पटना के अपोलो बर्न अस्पताल में पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि बीते 7 दिसंबर को अहियापुर में गांव के ही युवक ने युवती के घर में घुसकर रेप की कोशिश की और जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने युवती के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। 93% जल चुकी लड़की को पहले मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज चल रहा था। 10 दिसंबर को पीड़िता को पटना के अपोलो बर्न हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हादसे के 10वें दिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी राजा राय को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी राजा बीते 3 साल से उनकी बेटी को परेशान करता था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को भी दे दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर पुलिस इस पर पहले कार्रवाई करती तो शायद आज एक जिंदगी बच जाती। कि मम्मी उसको छोड़ना नहीं, तुम अपना सुरक्षा करना, उसको बदला लेके रहना, आज से दिलवा के रहना, क्योंकि उनके साथ आत्मा का शांति तब मिलेगा जब उसको सजा मिलेगी। 9 दिन मेरी बहन गुजारिश काट के मौत के बीच में कुआं से लड़के आज प्राण त्याग दिया और कह रहे हैं चलते ही नहीं। वैसे SP साहब को हम कभी नहीं बख्शेंगे, भगवान ऊपर वाले भी नहीं बख्शेंगे। आज वो बददुआ निकाल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। किसी SP और DM का हम बात नहीं मानेंगे। मानते मानते हम 10 दिन से थक गए हैं, लेकिन उसका आत्मा का शांति नहीं मिला। बस हमको न्याय चाहिए, हमको कोई उनका दौलत नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। जैसे मेरी बहन का आत्मा छूटा है, उसी तरह उस लड़का का भी आत्मा सबके सामने में मिले, तभी मेरी बहन को शांति हो, न्याय मिले। हम इसको आग लगाया गया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसका भी प्राण कम से कम छूटे। क्या होता है, दूसरे के परिवार में भी माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है। अगर उसके बहन के साथ हुआ रहता है ऐसा, तो वो क्या करता है वो लड़का? आज दूसरे के घर में किया है, घर में घुस करके किया है, उसको हिम्मत कैसे हो गया घर में घुस के करने का? पीड़िता ने अपने आखिरी बयान में गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। उसने कहा था, मुझे न्याय चाहिए। जिस शख्स ने मुझे इस हालत में लाकर खड़ा किया है उसे भी इसी तरह की सजा मिले, नहीं तो आरोपी उसके माता पिता की भी हत्या कर देगा। जी सर, मैंने उनका ट्रेनिंग करना चाहते थे, मुझे हमको नहीं करने दिया सर। बोला अगर तुम ट्रेनिंग करने जाओगे तो माँ को हम मार देंगे। फिर भी कुछ नहीं बोले सर, वो भी बर्दाश्त किए। जब वो मेरे घर पे आ गया, हम चीज़ सोचते हैं वैसे मम्मी सब सदस्य मेरे बात करवे किए थे, समझे। आज जब वो देखा सारे कपड़ा पसंद ने तो कोई कहीं नहीं था सर। सर वो क्रासन देर पर उजरा, उसके बाद एक लड़का माथे से मारा। कौन था, क्या नाम है उसका? सर ये वक्त हम चिनते हैं। क्या नाम है? रामधन सब कहते हैं, लेकिन राजा राजा कहता है। वहाँ पे पुलिस मेरा कंप्लेन नहीं लिया, जिसे दमांग आदमी है, इसका कंप्लेन हम नहीं ले सकते। सर हमको पढ़ना है, लिखना है। उसको किस तरह का सजा? सर उसको फांसी की मौत दिया जाए। अब वो जिंदा बच गया तो मेरे माँ बाप को मार देगा। वहीं मुजफ्फरपुर पीड़िता की पटना में मौत के बाद लोग गुस्से में हैं। पटना में आक्रोशित लोगों ने अपोलो बर्न हॉस्पिटल के पास जमकर बवाल कर रहे हैं। गुस्साए लोग सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं। लोगों ने रेलवे ट्रैक को भी जाम किया। परिजनों ने स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही मामले में लापरवाही को लेकर मुजफ्फरपुर के SSP को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना को लेकर मुजफ्फरपुर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे संवाददाता रवि S नारायण हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रवि, अगर पटना की बात करें तो मुजफ्फरपुर में पीड़िता जो थी उनकी पटना में मौत के बाद पटना में भी हंगामे की खबर आ रही है। तस्वीरें क्या कुछ है, लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या उनकी मांग है, बताइए। सुकन्या, देखिए जो पीड़िता है उसकी मौत हो गई है। यहाँ पे बर्न हॉस्पिटल जो अपोलो है, उसके बाद जो है लोग आक्रोशित हैं। यहाँ पे लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और तत्काल मिलनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो ट्रेन है उसे भी रोका गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी बुलाए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस ढंग से यहाँ पे पीड़िता के साथ हुआ है और उसे न्याय मिलना चाहिए जल्द से जल्द,
यहाँ पे सड़कों पर जो है वो आगजनी की गई है, चारों तरफ से रोका गया है। ये आपको सामने दिखा दूं कि सामने में जो बन हॉस्पिटल है वहाँ पे आग लगी की गई है और जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि प्रशासन मुर्दाबाद मांगे हैं कि उस दोषियों को, बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमें यही न्याय है, दिनों दिन ये प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये चीज देखिए क्या मांगे हैं सर, पिछले 7 तारीख की घटना है। मुजफ्फरपुर अहिया थाना अंतर्गत राजा यादव नाम के अपराधी और उसके मित्र द्वारा इस बच्ची को जलाकर मार दिया जाता है रेप के असफल प्रयास के बाद। और आज 8 दिनों से लगातार उनके परिजन हॉस्पिटल में पड़े हैं। कोई सरकारी प्रतिनिधि इनसे मुलाकात तक नहीं करने आए। इनकी हालचाल जैसे संवेदनहीन हो चुकी है सरकार। पिछले बार भी 13 तारीख को NH 4 घंटे तक जाम किया गया। ADM आए, SP आए, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग से मिलाया गया, बड़े बड़े वादे किए गए, मौखिक वादे, लेकिन सारे वादों से मुकर गया। अब क्या चाहते हैं? हम लोग डिमांड करते रह गए कि एयर एम्बुलेंस से वो सुविधा दी जाए जो इस तरह की घिनौने हरकत में भी हमको कुछ हेल्प मिल जाता उबान का, लेकिन कुछ नहीं किया गया, यहीं छोड़ दिया गया। हम लोग को अपने प्राइवेट पैसे से दिखाए, लेकिन लास्ट में दम तोड़ दी। उनका लास्ट क्लिप देखिएगा कि भैया बचा लीजिए, लेकिन जिस तरह का मेरा मौत होगा उसी तरह का उसका मौत होना चाहिए। अब आप लोग ही हैं चौथा स्तंभ, आप ही कुछ कर सकते हैं। बाकी किसी बच्ची का मौत होना सचमुच दुखद है, लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुख की बात है कि वो बच्ची, ये बच्ची इनका नहीं है, वो बच्ची हम लोग की है, समाज की लड़की है। और वो जो हैदराबाद में हुआ है, हम वही चाहते हैं कि उसका भी, उन लोग का भी यही गति है। तेलंगाना वाली घटना को दोहराई जाए प्रशासन की तरफ से, और यही मांग यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं और आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से है इन लोगों के बीच कि यहाँ पे रवि इस पूरे मामले पर हम देखें तो जितना दोषी जलाकर मारने वाला व्यक्ति है, उतना ही दोषी जो है पुलिस और उसकी कार्यप्रणाली पर भी दिख रहा है, उतना ही दोष पुलिस में भी दिख रहा है। क्योंकि लड़की ने लगातार कंप्लेन किया, लेकिन उसकी कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया गया। अगर समय रहते कंप्लेन पर ध्यान दिया जाता तो आज ये लड़की, इसकी मौत नहीं होती। क्या कुछ लग रहा है रवि, पुलिस के खिलाफ कितना आक्रोश है लोगों में, बताइए। जी, सबसे लोगों की जो परेशानी है, लोगों का जो सबसे बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर के है कि यहाँ पे एक घटना होती है और घटना के बाद में लगातार उसे बेहतर इलाज के लिए कहा जाता है कि दिल्ली ले जाया जाए, और लेकिन बावजूद दिल्ली नहीं ले जाया जाता है। यहाँ से एयर एम्बुलेंस की मांग की जाती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस जो है वो नहीं दी जाती है। पुलिस प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बन के रहती है। तो वो उसका नतीजा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक अपोलो हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे आगजनी की जा रही है। लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों का आक्रोश इस बात से लगातार बढ़ रहा है कि लगातार वो पीड़िता कराहती रही, बोलती रही, लेकिन उसे मुहैया नहीं करवाया गया कि बेहतर इलाज किया जा सके, और यहीं पे पटना में रह करके वो आखिर में दम तोड़ देती है। लोग बुक सड़कों पर देखिए बैठ गए हैं और यहाँ पे नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपनी माँ बेटी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज हम लोग का एक ही मान है, दोषियों को इनकाउंटर हो। हैदराबाद पुलिस जैसे हमारी सरकार निकम्मी हो चुकी है, हमारी सरकार निकम्मी हो चुकी है। इस सरकार की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को चेंज होना चाहिए। आरोपी को फांसी दो, आरोपी को फांसी दो। सर, आज 13 तारीख को हम लोग एक और जाम किए थे। 48 घंटे का टाइम दिया गया था, ADM और SP लिखित में दिए थे कि हम जो है सो 5 सूत्री मांग हमारा था। पहला था कि परिजन को सुरक्षा का व्यवस्था मुहैया कराया जाए, जो पीड़िता है उसको एयर एम्बुलेंस के साथ पहुंचाया जाए। आप लोगों ने मांग की थी कि पीड़ितों को एयर एम्बुलेंस दिया जाए, क्या क्या नहीं दिया? मेरी मांग है कि जिस तरह के मेरा बच्ची को लहकाया गया है, जिस तरह के मेरा बच्ची को जलाया गया है 90%, उनको 110% उसको जला के। ऐसा है कि आज से 3 दिन पहले भैया ने और हम लोगों ने रोड जाम किया था, जिस दिन बारिश बहुत हुई थी, और उस दिन ADM ने आकर के लिखित आश्वासन दिया था कि जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे, उसकी मां को सरकारी नौकरी देंगे, पीड़िता को पैसे देंगे। इसके साथ और भी कुछ सूत्री कार्यक्रम मांग था हमारा। लेकिन आज उस महिला लड़की मर गई। पुलिस शुरुआत से हम लोगों को एक तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास में है कि यहाँ से हम लोग उठ जाए, और एयर एम्बुलेंस दिया नहीं गया। हमारे अब जो आप लोग सड़क जानते हैं, ट्रेनें भी बंद किए हुए हैं, मांगे अब क्या है? अब हमारा एकमात्र मांग है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आए ताकि उनको ये पता चले कि चल क्या रहा है।
हमें आज यहाँ से हम लोगों का 5 सूत्री मांग है सर। 5 सूत्री मांग सुन लीजिए। पहला मांग है हमारा, पीड़िता के परिजन को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, पीड़िता के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़िता के परिवार को मुआवजा दिया जाए और आरोपी को फांसी। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा सर सुन लीजिए, वो है कि जो मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन बोली थी, स्टेटमेंट दी थी जब कंप्लेन करने गए थे कि आप जो है सो बड़े लोग हैं, आप मत केस कीजिए, उलझ के रह जाइएगा, उस मुद्दे पे उनको निलंबन ये सुकन्या आप देख सकते हैं कि ये नाराजगी और ये आगजनी जो है वो पूरी तस्दीक करती है। ये सारे बयान करती है कि किस ढंग से लोगों का जो गुस्सा है वो उबाल पर है। इनका गुस्सा इस बात को लेकर के है कि लगातार मांग करने के बावजूद आखिर उसे एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं दिया गया, उसे बेहतर इलाज के लिए यहाँ से बाहर दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया। सुकन्या बिल्कुल रवि, तस्वीरें हम देख रहे हैं और लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, आगजनी कर रहे हैं। बस उम्मीद हमारी यही है, गुजारिश न्यूज़ 18 की यही है कि ये जो आक्रोश है लोगों का, जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो प्रदर्शनकारी हैं कुछ मांग कर रहे हैं और उस मांग पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। और इसके अलावा जो एयर एम्बुलेंस की मांग की जा रही थी इससे पहले, जब पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, वो क्यों नहीं पूरा किया गया, उस मांग पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। तो सवाल कहीं ये घटना, ये वारदात उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर माकूल जवाब देगी। और इन सब के बीच ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग आक्रोशित हैं और पूरा मामला जो है मुजफ्फरपुर में रेप की कोशिश के बाद जिंदा जलाकर मारने का है। रवि, स्थिति वहां पर लगातार जो है चहल पहल की दिख रही है, क्या कुछ हालात है? और इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारी हैं जरा उनसे बातचीत कीजिए और साथ ये भी बताइए कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंच रहा है, क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मांग इनकी जायज है। क्या लग रहा है रवि, बताइए। जी सुकन्या, देखिए अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई नेता हो वो यहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। पुलिस की सबसे प्राथमिकता इस बात को लेकर के है कि जिस ढंग से ट्रेन जो है वो यहाँ पे रोकी गई है उसे तत्काल यहाँ से भीड़ को हटाया जाए और ट्रेन जो है उसे यहाँ से रवाना किया जाए, क्योंकि कोई भी कभी भी जो है वो बड़ा हादसा हो सकता है। इसे लेकर के जो है वो पुलिस चौकन्ना है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों से बात इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि किसी ढंग से ये मामला जो है वो शांत किया जाए। और यहाँ सर यहाँ पे पीड़िता को फांसी दिया, आरोपी को, अपराधी को जाम ट्रैक पर से हटा दिया गया है। ट्रेन का परिचालन थोड़ी देर के लिए रुका था, परिचालन शुरू हो गया है। सड़कों पर आगजनी भी की गई है और कोई अधिकारी या कोई प्रशासन की तरफ से मिलने के लिए लोगों से आ रहा है। पुलिस के सारे लोग हैं यहाँ पे, पुलिस है यहाँ, ठीक है, वार्ता चल रही है, हमारी बात जल्दी हो जाएगा। आपकी वार्ता चल रही है जी, हमारी वार्ता है कि सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के सरकारी लेटर पैड पर जो परिजनों की मांग है लिखित रूप से दे। पिछले बार भी 4 घंटे तक लगातार इन्हें जाम किया गया और मौखिक रूप से भरबली इनको कमिटमेंट किया गया कि आपकी चाहिए। हम लोग का पहला मांग है जो आरोप ये पीड़िता है उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए, पीड़िता को सुरक्षा दिया जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और स्पीडी ट्रायल, जो आरोपी है बलात्कारी जो इस घटना का अंजाम दिया है उसको स्पीडी ट्रायल चला के अविलंब फांसी का सजा दिया जाए। स्पीडी ट्रायल करा करके इसे सजा दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो लोगों को हटाया गया है और जो ट्रेन है वो यहाँ से रवाना की गई है और यहाँ से राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे रोकी गई थी और अभी काफ़ी मशक्कत के बाद जो है वो पुलिस यहाँ से सफल हुई है इस बात को कि कम से कम ट्रेन यहाँ से हटाई जाए। लोगों को समझाने का प्रयास है। लोग कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी या लिखित रूप से अगर कोई आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नाराजगी सुकन्या इस बात को लेकर के लोगों में काफ़ी है कि उसे मुआवजा दिया जाए, उसे बड़ी बेहतर इलाज क्यों नहीं किया गया। पिछला बार भी मांग की गई थी लेकिन पिछले बार मांगों के बाद सिर्फ आश्वासन दिया गया था लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं गया। इस बार लोग कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ से प्रदर्शन हटाया जाएगा। पुलिस लगातार बात कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से समझा और बुझाया जाए और किया जाए, लेकिन लोग जो है वो लगातार आक्रोशित है। पुलिस इस मामले में सफल जरूर हुई है कि कम से कम ट्रेन जो है कोई बड़ा हादसा ना हो इसे लेकर के कम से कम हटा लिया गया है, लेकिन जो आवाजाही है मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से बंद है, आगजनी जारी है
और लोग सड़कों पे हैं। जी चलिए रवि, इस आक्रोश प्रदर्शन पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और तमाम जानकारी इससे जुड़ी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार की नजरें भी हम इस आक्रोश प्रदर्शन पर इनायत करना चाहते हैं ताकि वो भी इनकी 5 सूत्री मांगों पर ध्यान दे और अगर उन्हें ये मांग जायज लगता है तो उसे पूरा करने की भी कोशिश की जाए। चलिए बढ़ते आगे, बात अब कर लेते हैं रोहतास की, जहां रोहतास में भी नाबालिग लड़की को अपराधियों ने गोली मारी। घटना राजपुर थाना क्षेत्र की है। गोली लड़की के गले में लगी और उसे इलाज के लिए राजपुर पीएससी में भर्ती कराया गया है। दरअसल रोहतास के राजपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई थी। नाबालिग के साथ पहले से घात लगाए 4 युवकों ने हैवानियत की कोशिश की, लेकिन लड़की के शोर मचाने और ग्रामीणों के पहुंच जाने के बाद उनके नापाक मंसूबे नाकाम हुए। मामले में 4 लड़कों पर नामजद केस दर्ज किया गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है।